हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स विद विंग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमारा पिछला वीडियो देखा? हमने पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आता है, तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल कराया था कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि हम पहले वो डिस्कस करें। तो टिप्स एंड ट्रिक्स पर काफ़ी रिजल्ट आया, तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो here we go, tips and tricks to remember or to crack any nursing exam। तो देखो दोस्तों, स्टडी और स्मार्ट स्टडी में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगी। स्टडी सब कर लेते हैं, हमने 4 साल अपने नर्सिंग कॉलेज में निकाल लिए हैं या फिर आप नर्सिंग स्कूल में अपने निकालते हैं, तो उसमें वो तो हमने कवर कर लिया ना। तो उसके लिए अभी हमें सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। वो कैसे डिफरेंट कर सकते हो आप, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि यार आधा अधूरा ज्ञान ना हमेशा आपको दिक्कत करेगा। तो फिर नॉलेज लो तो पूरी लो। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना गाइस, और हम मूव ऑन करते हैं अपने पहले पॉइंट पर। तो पहले टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, सबसे पहले जैसे हम नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले उसी का पॉइंट वही है, असेसमेंट। असेसमेंट गाइस, तो असेसमेंट में आप सबसे पहले क्या लाएंगे, असेस करेंगे हम अपना सिलेबस। हम ये देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या आता है, जो एग्ज़ाम जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सिलेबस आता क्या है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसके सिलेबस के लिए, तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, और जिस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, जैसे एम्स हो गया, आरआरबी हो गया या फिर पीजीआई हो गया, तो आप उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का पैटर्न होता है, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो गाइज, अब हमारे पास हमें पता है सिलेबस क्या है, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि पढ़ेंगे कहाँ से। आपको सिलेबस पता चल गया, आपको एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया। अब हमारे पास रिसोर्सेज की बात करते हैं हम, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हमें कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो गाइज, अगर आप मेरी माने, मैं अगर आपको बताना चाहती हूँ, तो एमएसएन को आप पढ़ेंगे एनक्लेक्स से। एमएसएन जो कि हमारा 40% कैरी करता है, तो आप उसको एनक्लेक्स जो भी आता है, सोंडर्स ले लो, मोसबी ले लो, जिसमें आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिले, आप एनक्लेक्स पढ़ लो। क्योंकि गाइस, एनक्लेक्स से बाहर तो एमएसएन का कोई क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। अगर आप, और एनक्लेक्स को भी जब आप मानो, जब आप 4 या 5 बार उसको गो थ्रू कर चुके हो, अगर आप 4 to 5 टाइम्स अगर आप कवर कर चुके हो एनक्लेक्स को, अगर आप ये सोचते हो कि हाँ अब मेरा पूरा है, हर डिसऑर्डर कंप्लीटेड है, हर सिस्टम कंप्लीटेड है एमएसएन का, जब आप अपनी एमएसएन को कंप्लीट करो कि हाँ अब मेरा एमएसएन कंप्लीटेड हो चुका है, बाकी बचे हमारे ओबीजी हो गया, हमारा पीड्स हो गया, सीएचएन हो गया, तो एमएचएन हो गया। अब इनके लिए आप क्या ले सकते हो, हमने ये सारे सब्जेक्ट्स भी अपने 4 साल में पढ़े हैं, तो आप इनको अब 4 साल तो दोगे नहीं कि पूरा पढ़ने के लिए। ये हमारा वेटेज के हिसाब से आप इनको बांट लो। आप इनको कहाँ से पढ़ेंगे, आप इनको नोट्स ले लो, या तो आपके खुद के नोट्स हों, या नहीं तो आप कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, तो उसमें से आपका वो कवर हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया, हमारा सिलेबस रेडी है, हमारे पास रिसोर्सेज रेडी हैं। अब हमें पढ़ना है कि हमें पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे हम उसको। थर्ड हमारा पॉइंट आता है प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। तो आप प्रायोरिटाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेटेज। देखो गाइस, प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स मान लेते हैं, रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च है हमारे पास, और एमएसएन है। तो नर्सिंग रिसर्च, एक बच्चा होगा जो नर्सिंग रिसर्च के पीछे पे लगा हुआ है, उसने पूरा साल निकाल दिया, नर्सिंग रिसर्च ही पढ़ता जा रहा है, जबकि उसका सिर्फ 10% ही वेटेज आना है। तो नर्सिंग रिसर्च तो सिर्फ नर्सिंग रिसर्च से तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए अपना एमएसएन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एमएसएन में अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम कराना है। तो आप एमएसएन के लिए प्रायोरिटाइज करना है आपको, तो वेटेज के हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कीजिए उसको। और गाइस, अगर आपको वेटेज का पता करना है, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। मेरा पिछला वीडियो आप जाकर ज़रूर देखना, उसमें मैंने वेटेज के बारे में डिस्कस किया है कि क्या क्या नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या वेटेज होता है। आप उसके बेसिस पर अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा गाइस वो। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको पता चल गया सिलेबस का, आपने कर लिया उसको प्रायोरिटाइज भी, आपको पता है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। लेकिन अब आप बोलते हैं कि मैम हम पढ़ते हैं फिर हम भूल जाते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम? देखिए गाइस, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा, मान लेते हैं हमने पढ़ा कोई टॉपिक, हमने मान लेते हैं सीवी पढ़ा, एमएसएन का सीवी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने पढ़ लिया है, 0 to 14 डेज। तो गाइस, आपने अगर 0 से लेकर 15 दिन तक आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है सीवी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो 15 से 30 डेज आप सोचते हैं कि आप ओबीजी करेंगे, तो आपने ओबीजी कवर कर लिया। 30th डे पे आपको अपने ब्रेन में ज़रूर से ज़रूर
अपना MSN जो 15 डे पे आपने छोड़ा था ना, तो आपको रिवाइज और रिकॉल करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर उसको नहीं संभाला तो वो आपके ब्रेन से जो है फेड अप हो जाएगा। ये हमारे ब्रेन का फंडा है, ये ऐसे ही काम करता है कि आप कोई भी बात को उसे बार बार रिपीट नहीं कराएंगे तो वो उसके फोल्ड्स जो वो ओपन हो जाएंगे, वो भूल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो आप रिकॉल कैसे करेंगे, आप वापस तो सब कुछ पढ़ने नहीं बैठेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, 30th डे पे आप क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद करना, आप ये देखना कि 15 डे पे आपने जो भी सिस्टम लास्ट पढ़ा था, आप उसको बैठे, आप एक जगह पे बैठे आराम से, शांत बैठना, कुछ नहीं करना है। आपके दिमाग में, आप जब आई क्लोज करते हैं तो आपके दिमाग में एक बुक ओपन होती है, आपको वो पेज दिखता है जहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था। अब देखो गाइस, अगर आप अपने टॉपिक्स रिकॉल कर पा रहे हो कि आपने CV में क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसका डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा, हमने उसकी इटियोलॉजी पढ़ा, फिर हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, हमने डायग्नोस्टिक टेक्स्ट पढ़े। अगर आप ये सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं तो गाइस हाँ, वो आपके ब्रेन में अभी तक है, वो आपको एक रिकॉल हो गया, यहाँ पे रिवाइज कर लिया आपने। अब हम पढ़ते हैं कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स से हमारे टॉप टी, CPK। आप जैसे ही यहाँ पे टर्न ऑन करते हैं ना CPK MB, तो आपको क्या उसकी फुल फॉर्म पता है, वो टेस्ट कैसे होता है, उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, उसकी नर्सिंग केयर क्या होते हैं, क्या आप उसके सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? तो गाइस हाँ, आपके ब्रेन में वो अभी तक स्टोर्ड है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही था, रिवाइज, रिकॉल एंड रिपीट। तो गाइज यही है फंडा, आपको बार बार उसको रिकॉल कराना ही। गाइज जैसे हम नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं, अभी हम वैसे ही बात करते हैं। हमने असेसमेंट कर चुके हैं, हम प्रायोरिटाइज कर चुके हैं अपना, हम उसके बाद इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, हम उसकी जगह पे पढ़ाई कर चुके हैं, रिवाइज रिकॉल कर चुके हैं। अब हमारी बात आती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन से पहले आउटकम पे हम बात करते हैं, कैसे हमारा आउटकम होता है। तो देखो गाइज, हमारे जो एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है 80% और 20%। जो हमारा 80% वो हमारा थ्योरी पार्ट आता है, कुछ न्यू जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस आप उसमें से आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो 20% बचता है ना गाइस, तो 20% क्या आते हैं आपके क्वेश्चंस, जो आपने पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ना, आप उनको उठा लेना, कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे। तो आपको वो 20% पे क्यों जाने देने हैं, क्यों जाने दें हम उन 20% क्वेश्चंस को भी? तो आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। अब कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस? तो गाइज मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी 2 बुक्स, जो कि सभी रिकमेंड करते हुए आए, आप लोगों को पक्का पता होगा। पहली है PR यादव। PR यादव आप ले लो, वॉल्यूम 2 जो है वो क्वेश्चंस वाली है, वॉल्यूम 1 आप थ्योरी के लिए पढ़ सकते हैं इसको। मैं वॉल्यूम 2 क्वेश्चंस के लिए आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। वॉल्यूम 2 में आपको आराम से मिलते हैं 6 या 7 हज़ार क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको लो। हर सब्जेक्ट्स वाइज आपके पास क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज आपके पास क्वेश्चंस है। अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, अगर वो भी आप जब अपने आप को क्वेश्चन भी मानो कि हाँ अब PR यादव से अगर मैं एक भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूँ, तो वो आपको होगा 3 या 4 बार आप उसको पूरा गो थ्रू कर चुके हो ना गाइस, तो आप मानो कि हाँ अब PR यादव से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं वो आराम से कर सकता हूँ। आप जब उसको अपनी तैयारी को पक्का मानेंगे गाइस। नेक्स्ट बुक है हमारी टारगेट हाई। टारगेट हाई में भी आराम से आपको 7-8 हज़ार क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रेशनल के साथ मिलता है, तो आप ताकि भूलेंगे नहीं, आपने कुछ टिक किया, कुछ रॉन्ग हो जाता है तो आप उसी का रेशनल वहाँ से पढ़ सकते हो, और आपको फिर वो याद रहेगा कि हाँ ये गलत हुआ था वहाँ पर, तो आप एग्जाम में उसको गलत नहीं करेंगे। तो गाइस हम बात कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको ये एक हैबिट लानी पड़ेगी कि आपको अगर कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, कुछ भी सिस्टम पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आप मान लो आपका एक सब्जेक्ट कवर हो गया, आपने नर्सिंग रिसर्च पढ़ लिया, फंडामेंटल्स पढ़ लिया, फंडामेंटल कोई भी टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो आप सारे। तो अब आपको पता है कि आप क्लियर हो कि आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिए सारे, कि आपकी कितना आप आराम से आपके दिमाग में स्टोर हो चुका है। और क्वेश्चंस भी गाइज अगर आप वो एक बुक 3-4 बार निकालते हो ना, तो जब आप मानो कि हाँ अब मैं कंप्लीटेड हूँ, अब मैं श्योर हूँ कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। गाइज अगर हम और आगे की बात करें तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए PR यादव टारगेट हाई काफ़ी है, वो 2-3 बार उसको अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। अगर आप 2-3 बार उसको रिवाइज कर चुके हैं, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो गाइज मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगी आप जाइए मोसबी और लिपिनकोट पर। लेकिन उससे पहले आपको अपना बेस तैयार करना है, आपको PR यादव और टारगेट हाई कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2-3 बार रिवीजन उनका कंप्लीट हो चुका है। फिर आप जाइए मोसबी और लिपिनकोट पर, फिर आप वो वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आपको ईजिली फिर वो आप उनको हैंडल कर सकते हैं। तो गाइज अब आप बोलेंगे अब हम हो चुके हैं तैयार, हम अपना थ्योरी कर चुके हैं, हम अपने प्रैक्टिस भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट आपको एक काम करना है गाइस, आपको देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको इवैल्यूएट करने में। तो आप एक फाइनल इवैल्यूएशन से पहले आप अपने आप को खुद इवैल्यूएट कर पाते हैं। आप
अपना टारगेट बनाइए कि मैं वीक में 2 मॉक टेस्ट दूंगा। 2 मॉक टेस्ट देने से आपको ही बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि आपका वीकर सेक्शन कौन सा है, आप कहाँ पर अटक रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा गाइस। अभी आजकल CBT हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और गाइस डिजिटल एरा है, आपको मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। यूट्यूब से आप कुछ फ्री डाउनलोड ले सकते हैं या फिर कुछ ऐप्स हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स है जो आपको फ्री में दे रहे हैं या फिर कुछ आपको पेड है। तो पेड वाले चाहते हैं तो आप अपने पेड वाले ले सकते हैं मॉक टेस्ट, या फिर आप फ्री में कुछ क्वेश्चन चाहते हैं तो फ्री में भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल सकते हैं। तो आपको टारगेट रखना अपना वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं, वो भी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। गाइस ये सब चीज़ करने के बाद अगर आप रेडी हैं तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना तो कभी भी अगर हम टाइम मैनेज कर, अगर आप माने कि आप हमारे पास 200 क्वेश्चन है, हमें करना है 180 मिनट में करने हैं वो 200 क्वेश्चन, तो अगर आप एक ही क्वेश्चन पर स्टक हो जाएंगे कि मैं इनका पूरा पढ़ते ही जा रहे, अगर आपको वो बार बार पढ़ने से नहीं आ रहा है तो गाइज लेट्स मूव ऑन। उस टॉपिक को आप, उस क्वेश्चन को छोड़ो, आप उस एक क्वेश्चन के लिए आप अपने बाकी के क्वेश्चंस के मार्क्स भी गंवा रहे हो। तो गाइज प्लीज़ डोंट स्टक ऑन सिंगल क्वेश्चन। तो ये टिप मैं आपको देना चाहूँगी, एग्जाम के टाइम पे आप अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलें कि आपके बाद फिर आपके पास रिवीजन का टाइम जब बचता है, अगर आपके पास कुछ टाइम बच जाता है तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन के पास वापस आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जितना टाइम आपने उसको लिमिट किया हुआ है कि हाँ अगर मेरे को 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना है, तो आप उसके अलावा ज़्यादा मिनट उस पर खर्च मत कीजिएगा इस। तो ये थी गाइस मेरे कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भी नर्सिंग एग्जाम क्लियर करने। लेकिन गाइस यकीन मानिए अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा कोई भी नर्सिंग एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि मैंने आपको सिंपल ट्रिक्स बताए हैं। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो क्योंकि प्रिपरेशन सब करते हैं गाइस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी, उस हैशटैग सरकारी नौकरी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। एजुकेशन का फंडा ही आजकल गाइस जॉब के लिए हो गया है। मैं मानती हूँ कि हमारी स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, लेकिन सबसे पहले आप स्किल जब दिखा पाएंगे जब आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि आज भी हमारे सिस्टम, हमारी सोसाइटी ये हमें हमारा मूल्यांकन हमारे मार्क्स के बेसिस पर, हमारे सिलेक्शन के बेसिस पर होता है। हमें एक सिलेक्शन चाहिए गाइस, तो हमें एक सिलेक्शन के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, स्मार्ट पढ़ना है गाइस। गाइस मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सिर्फ कोचिंग पे जाने वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन जो है वो आपकी स्टडी लेकर आती है। आप कोचिंग पर जाएं, अपने घर पर बैठ के पढ़ें, आप जहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं ना गाइस, आपका सिलेक्शन आपकी स्टडी लेकर आएगी और कोई आपको सिलेक्शन दिला सकता है। वो भी आपको सिर्फ वहाँ पर पढ़ाते हैं, वो सिर्फ आपको बस एक रेडीमेड चीज़ें देते हैं कि हमारे पास ये हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ एक रेडीमेड चीज़ दे रहे हैं। लेकिन जब आप खुद पढ़ने बैठे तो आपको बस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत अपने लिए टॉपिक्स निकालने के लिए, अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपको ये थोड़ा नॉलेज के लिए। लेकिन वो मेहनत आजकल आपको यूट्यूब पर ईजिली अवेलेबल है गाइस। तो आप मेरे चैनल को या फिर किसी और के चैनल पर जाकर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च करें तो बहुत ईजी हो गया आप तक आजकल इन्फॉर्मेशन पहुँचना। तो गाइज़ मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोलती हूँ कि कोचिंग करो या फिर सिर्फ पढ़ाई करो। आपका जहाँ मन करता है सिर्फ स्टडी, वो आपका सिलेक्शन लेकर आएगी गाइज़, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो हमें चाहिए सिर्फ एक सिलेक्शन, उसके लिए हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात कर चुके हैं। अगर गाइज आप यहाँ तक इतनी दूर तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और कमेंट भी कर देना और कीप शेयरिंग गाइज, थम्स अप अगर यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहेंगे और क्या कमियाँ रह गई हैं इसमें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप भी ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, तब तक के लिए सयोनारा, सलाम, नमस्ते।